विद्युत विभाग में मनमानी और भ्रष्टाचार किस कदर हावी है, इस बात का इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है। आपको बता दें कि विद्युत विभाग अधीक्षण अभियंता की मनमानी को लेकर एक शिकायत सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर यह आरोप लगाया गया है कि अधीक्षण अभियंता अपने निजी स्वार्थ के लिए केवल और केवल अपने चहेते संविदाकारों को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं और पूरी तरह से नियमों को दरकिनार किया जाता है, जबकि अन्य संविदाकार कमीशन का प्रतिशत बढ़ाने समेत कई महीनों से देयक भुगतान न किए जाने का आरोप लगाते नहीं थक रहे हैं। आरोप लगने पर यसी ने अपनी सफाई दी है और कहा है कि सभी निविदाओं में नियमों का पालन किया जाता है। भुगतान जो अभी रुके हुए हैं वो तकनीकी कारणों के चलते नहीं हो पाए हैं, जिसे शीघ्र कराया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो एसी साहब हैं, इनकी जो पूरी नौकरी है वो लगभग 4-6 महीने बचे हुए हैं और इनके 28 इंक्रीमेंट बंद हैं। इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनको तो बोर्ड ने गलत किया जो अंतिम समय में इनको यहाँ भेज दिया। इनके द्वारा हर निविदा में हमारा अगर कोई टेंडर है, अगर इनके आदमी को नहीं मिल रहा उसे कैंसिल कर दिया जाता है। अब आरके या मेसर्स आरके कंस्ट्रक्शन, जिसका प्रोप्राइटर मैं हूँ, मेरे द्वारा आपत्ति लगाई गई निविदा खोलने के संबंध में, क्योंकि हमारी निविदा ये कैंसिल कर देते हैं उसी कागज में। और उसी कागज में इनके एक चहेते ठेकेदार हैं ललित कुमार मिश्रा और विश्वनाथ पाठक, जो कि यहाँ के कर्मचारी रह चुके हैं, कमला प्रसाद साय के नाम से काम करते हैं। उनके द्वारा निविदा डाली जाती है तो हमारे कागज जबरदस्ती बाहर कर देते हैं। और जब जैसा कि अभी आपने सुना, उन्होंने ये कहा कि आपने निविदा ही नहीं डाली है। क्योंकि आरकेएस कंस्ट्रक्शन का प्रोवाइडर मैं हूँ तो आपत्ति तो मैं लगाऊंगा। अब कोई आरकेएस कंस्ट्रक्शन आदमी तो है नहीं कि वो आपत्ति लगाने आएगा। ऐसा कह के इनके द्वारा मेरी निविदा को स्वीकार कर दिया गया, मेरी आपत्ति का जवाब भी नहीं दिया और उसका निविदा खोल दिया गया। इनके द्वारा ना जवाब दिया जाता है। इसके पहले भी 3 महीने पहले भी मैंने आपत्ति लगाई थी, उसका भी जवाब नहीं दिया गया, उसका भी वर्क ऑर्डर कर दिया गया। इसी तरह अगर आप और पीछे जाएं, हम लोगों से 9-10 को अनुबंध करा लिए गए थे। लगभग हम लोगों के पास 1 करोड़ के अनुबंध है। अनुबंध में हम लोग लगभग 50 लाख रुपए जमा किए हैं। उसका कार्यादेश आज तक नहीं दिए हैं। अनुबंध करा के हम लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं। सब में यही है कि 4% जिसका जो देता है उसका अनुबंध स्वीकार कर लिया जाता है, उसका वर्क ऑर्डर कर दिया जाता है। जो नहीं देता है उसका नहीं किया जाता है। लेबर सप्लाई की ये हाल है कि एक शहर में कम से कम 10 लेबरों का पेमेंट होता है जी। यहाँ 2, गोड़हार में 2, सीधी में 2, कहीं एक आदमी भी नहीं है। कार्यालय का जो संविदा का स्टाफ है उससे ये मोटर चलवाते हैं, उससे सफाई कराते हैं और पूरा भुगतान ललित मिश्रा और इनके द्वारा आपस में बांट किया जाता है। कोई 1 रुपए का खर्चा नहीं किया जाता है केवल। और इसी चक्कर में केवल ये ललित मिश्रा और कमला प्रसाद साय के नाम से टेंडर खुलवाने के लिए आतुर रहते हैं। हमारे द्वारा एक सतना में निर्माण कार्य किया गया था, जिसमें हमें लगभग 12 अक्टूबर को हमारे काम पूरा कर दिया गया था। उसका भुगतान आज 1 फरवरी है, आज तक अभी हम भुगतान नहीं मिला। जब भी हम आते हैं तो बोलते हैं कि कहीं बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है, एसपी साहब के पास है, कहीं किसी के पास है, मतलब अपना वो छुड़ा लेते हैं। ज्यादा बात करो तो वो कहते हैं कि हम FIR करा देंगे, कार्यालय में हमसे बात ना करो। मैंने उसकी शिकायत प्राप्त हुई, उस दिन मैंने जांच करी। उसमें जो संविदाकार ने लिखा है तो संविदा में इनका कोई वो नहीं, इनके द्वारा संविदा प्रस्तुत नहीं, संविदा प्रस्तुत ही नहीं की। अनुज कुमार प्यासी द्वारा कोई संविदा प्रस्तुत नहीं। ये सुशील पांडे जी का और अनुज कुमार प्यासी जी का जो पानी सप्लाई का टेंडर था वो किस उस पर निरस्त किया गया है? सर कहाँ का, पहले स्थान बताएंगे और कब का टेंडर? ये जो टेंडर है इसमें पानी का टेंडर, उस पर टेंडर नहीं था। पानी का टेंडर नहीं था इस, हाँ, ये काम में नहीं था। और ठेकेदारों के बिल भुगतान लंबित पड़े हैं बहुत दिनों से। ठेकेदारों के बिल भुगतान कई तकनीकी कारणों से भी पड़े हैं। कई अंतिम भुगतान होते हैं, उनमें उच्च अधिकारियों द्वारा जो टेंडर स्वीकृत करता है उसके द्वारा उससे अनुमति प्राप्त करना रहती है। उस कारण से भी हो सकता है कि लंबित हो। स्पेसिफिक आप अगर वर्क का नाम बताएंगे तो मैं कारण बता सकता हूँ। इसके साथ कोई भी ऐसा व्यक्तिगत खुशी से नहीं होता। अगर कोई तकनीकी कारण होते हैं, कोई विवादित बिंदु होते हैं, अगर जो कार्यालय की प्रक्रिया होती है, जब मेरे पास कोई भी प्रस्तुत किया जाता है मैं उसको कार्रवाई करता हूँ। रीवा सीधी, रीवा में
एक जगह गुड़हर की और यहाँ की सप्लाई है, उसमें 2 लेवल लगे हुए हैं और सीधी में 1 लेवल लगा हुआ है।